हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और फिर से एक बार यहाँ पर बीपीएससी ट्री 4.0 के प्रैक्टिस सेशंस हम लेकर आ चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को बिना लेट किए। और आप सभी क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पर आपको जीके, जीएस, ऑल सब्जेक्ट्स आपको मिल जाएंगे, साइंस, हिस्ट्री। ठीक है, चलिए सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। और पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। निम्नलिखित नदियों को ध्यान में रखते हुए कावेरी नदी की सहायक नदियों की पहचान कीजिए। ऑप्शन है अमरावती, भवानी, दूधगंगा, हेमावती। निम्नलिखित कोड की सहायता से सही उत्तर की चयन कीजिए। इसमें से कौन कौन से ऑप्शन है, कौन कौन सी नदियां कावेरी नदी की सहायक नदियां है, आपको पहचानना है कोड की सहायता से। चलिए सो ट्राई करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की। देखिए यहां पर अमरावती, ओके, भवानी एंड हेमावती, ये तीन नदियां जो है कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, सो बिल्कुल यहां पर 1 2 4 हो जाएगा, अमरावती, भवानी एंड हेमावती। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 138 नंबर क्वेश्चन। यमुना नदी का उद्गम किस राज्य से होता है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब या उत्तराखंड। यमुना नदी का उद्गम किस राज्य से होता है? बिहार बीपीएससी एलडीसी 2021 के एग्जाम में पूछा गया है। उत्तराखंड, उत्तराखंड राज्य से हुआ है यमुना नदी का उद्गम। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 139 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा नगर यमुना नदी के किनारे नहीं बसा है? दिल्ली, आगरा, अयोध्या, मथुरा। सो आप सभी के नॉलेज के लिए आपको बता दें कि यमुना नदी सबसे गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदियों में से एक है। ठीक है, और ये नदी बहुत सारे अलग अलग जगहों से होकर गुजरती है, लेकिन जो अयोध्या है ये इसके तट पर नहीं बसा है। ठीक है, अयोध्या इसके तट पर नहीं बसा है। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा अयोध्या। सो अयोध्या जो है वो सरयू नदी के तट पर बसा हुआ है, ना कि यमुना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 140। भारत के कितने राज्य गंगा नदी के द्रोणी प्रदेश के भाग हैं? 5, 7, 9, 11। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? सो यहां पर आंसर हो जाएगा 11। भारत के 11 राज्य गंगा नदी के द्रोणी प्रदेश के भाग हैं। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 141 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित नदी द्रोणियों में से किसका क्षेत्र सबसे कम है? ब्राह्मणी, कावेरी, महानदी, तापी। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? ये सारी की सारी नदी द्रोणियां हैं, इनमें से किसका क्षेत्र सबसे कम है? क्लास को शेयर एंड लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे कम द्रोणी क्षेत्र जिसका है वो है ब्राह्मणी नदी का। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। और अगला क्वेश्चन देखिए 142 नंबर क्वेश्चन। भारत में चंद्र और भागा नदियां किस क्षेत्र में बहती है? स्पीति, लद्दाख, लाहौल,
कारगिल। उपयुक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक। चंद्र और भागा नदियां किस क्षेत्र में बहती हैं? लाहौल। लाहौल क्षेत्र में बहती हैं, ऑप्शन सी इज करेक्ट। देखिए ज्योग्राफी की क्वेश्चंस है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप क्वेश्चंस भूल जाएंगे तो आप इसको नोट कर सकते हैं। 143 नंबर क्वेश्चन, खंबात क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान। खंबात क्षेत्र, सो खंबात क्षेत्र गुजरात राज्य में स्थित है। खंबात की खाड़ी सुना होगा, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, गुजरात में स्थित है यह खंबात क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 144, जास्कर और श्योक किस नदी की सहायक नदियां हैं? झेलम, चेनाब, रावी, सिंधु। तो जास्कर और श्योक ये दोनों ही नदियां आपकी सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। इस क्वेश्चन को अभी आप नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। 145 नंबर क्वेश्चन, गंगा सागर है गंगा नदी पर एक जलाशय, एक तीर्थ क्षेत्र, गंगा नदी का अपतटीय सागर, उत्तर प्रदेश में परमाणु शक्ति केंद्र। क्या है गंगा सागर? सो गंगा सागर आपका एक तटीय क्षेत्र है, सॉरी, एक तीर्थ स्थल है, ये एक तीर्थ स्थल है गंगा सागर। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 146 नंबर, निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी से मिलती है? कुर्सेला, वैशाली, हाजीपुर, जमालापुर। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। 65th बीपीएससी प्री री एग्जाम 2019 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इनमें से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी से मिलती है? यह है आपका कुर्सेला, ठीक है, कुर्सेला में गंगा नदी मिलती है कोसी नदी से। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, नोट करेंगे, ये सारे क्वेश्चंस आप नोट जरूर करेंगे ताकि आप रिवीजन कर सके। 147 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत की निम्नलिखित बड़ी नदी द्रोणियों में से क्षेत्र की दृष्टि से सबसे छोटी द्रोणी नदी कौन सी है? क्षेत्र की दृष्टि से सबसे छोटी नदी द्रोणी कौन सी है? साबरमती, ब्राह्मणी, पेन्नार या माही। सो यहाँ पर देखिए पहले भी हमने इस रिलेटेड क्वेश्चन किया हुआ है, अगेन फिर से रिपीट हो रहा है, बट यहाँ पर ऑप्शंस कुछ अलग हैं। तो इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग सबसे छोटी नदी द्रोणी यहाँ पर हो जाएगी साबरमती, ठीक है, ये ब्राह्मणी से भी छोटी है, सो साबरमती इज राइट आंसर। 148 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वेन गंगा खालिस्तान की सहायक नदी है? महानदी, गंगा, कावेरी, गोदावरी। 30 बिहार JGS 2018 PYQ। वेन गंगा जो है वो गोदावरी नदी की सहायक नदी है, सो गोदावरी इज राइट आंसर, ऑप्शन डी। आप सभी कमेंट सेशन में मुझे आंसर कर सकते हैं। 149 नंबर क्वेश्चन देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपको सुमेलित करना है। यहाँ पर आपको कोड दिए हुए होंगे, आपको कोड की हेल्प से इसको मैच करना है, सो आप मैच कर लीजिए। चलिए मैच करिए।
तो देखिए पुलकित एक नदी है, सरोवर है, और ये किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में है। पुलकित आंध्र प्रदेश में है। हरिके ये आपका पंजाब में है। आप नोट करते चलिएगा क्वेश्चन को। नल सरोवर ये गुजरात में है। सो वेंदा वे, वेदांतांगल आपका तमिलनाडु। सो ये आपका बिल्कुल सही कोट कूट है। 4123 बिल्कुल ऑप्शन बी में दिया हुआ है। 4123 ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 150 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? शंख, उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल, बराकर। उपयुक्त में से कोई नहीं, जो उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आंसर कीजिए। 2019 में पूछा गया है क्वेश्चन। ये हो जाएगा आपका आंसर उत्तरी कोयल। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऐसे यूनिक क्वेश्चंस को आप बिल्कुल नोट करेंगे, हो सकता है आपके नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हो। 151 नंबर क्वेश्चन देखिए। कौन सी नदी गुजरात की आश कहलाती है? साबरमती, नर्मदा, ताप्ती या माही। कौन सी नदी गुजरात की आश कहलाती है? 28 बिहार JGS 2014 PYQ। सो नर्मदा नदी ही आपकी गुजरात की आश कहलाती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नर्मदा नदी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 152। कौन सा नदी तंत्र सर्वाधिक पुराना है? चंबल, इंडो ब्रह्मा, गंगा या कोसी। सर्वाधिक पुराना नदी तंत्र। अब क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा एंड डेली आप बीपीएससी की तैयारी की प्रैक्टिस सेशंस आप ज्वाइन कीजिए फ्रेंड्स, बिकॉज कभी भी आपकी एग्जामिनेशंस की डेट आ सकती है। सो आंसर हो जाएगा यहाँ पर इंडो ब्रह्मा। सबसे पुरानी नदी तंत्र है ये। ठीक है, इंडो ब्रह्मा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 153 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कावेरी नदी की कुल लंबाई क्या है? 381 किलोमीटर्स, 357 किलोमीटर्स, 802 किलोमीटर, 64 किलोमीटर्स। सिंपल और छोटे क्वेश्चंस को आप नोट जरूर कीजिए, बिकॉज यही क्वेश्चन आप एग्जाम में भूल जाते हैं। कावेरी नदी की कुल लंबाई 802 किलोमीटर है। कावेरी नदी की कुल लंबाई 802 किलोमीटर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 154। किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, महानदी। शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है आपके कावेरी नदी पर। ठीक है, कावेरी नदी पर। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 155 सॉरी 157 नंबर। सोन, नर्मदा तथा महानदी नदियों का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहां स्थित है? मैकाल श्रेणी, मकालू श्रेणी, राजमहल पहाड़ियां या महादेव पहाड़ियां। और ये क्वेश्चन देखिए आपका मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। 28 बिहार JGS 2014
एंड 2013 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। सोन, नर्मदा और महानदी का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ स्थित है? यहाँ पर एक और क्वेश्चन बन रहा है कि इन तीनों नदियों का जो उत्पत्ति स्थल है वो है अमरकंटक। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन बन रहा है आपका। और इस अमरकंटक उत्पत्ति स्थल आपका हो जाएगा मैकाल श्रेणी। मैकाल श्रेणी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 158 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से उत्तर से दक्षिण नदियों का कौन सा एक क्रम सही है? गंगा, नर्मदा, महानदी, गोदावरी। गंगा, महानदी, नर्मदा, गोदावरी। नर्मदा, गंगा, गोदावरी, महानदी। गोदावरी, महानदी, नर्मदा, गंगा। उत्तर से दक्षिण की ओर नदियों का एक सही क्रम। चलिए, स्टेप से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, सो आपको यहाँ पर हर तरह से क्वेश्चंस प्रिपेयर कराए जा रहे हैं। सो आप बिल्कुल प्रैक्टिस कीजिए एंड प्रिपरेशंस आपकी होती चली जाएगी। सो राइट आंसर हो जाएगा गंगा, नर्मदा, महानदी, गोदावरी। ये बिल्कुल सही क्रम है उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 159। भारत में सबसे विस्तृत क्षेत्र वाला अपवाह तंत्र है। देखिए ऑप्शंस, सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, गोदावरी नदी तंत्र। सबसे विस्तृत क्षेत्र वाला अपवाह तंत्र भारत में, बिहार APOGS 2011 PYQ। एंड आई थिंक ज्यादा सोचने वाली बात इसमें कुछ है नहीं, बिकॉज सभी को पता है गंगा नदी तंत्र ही सबसे विस्तृत क्षेत्र वाला अपवाह तंत्र है पूरे भारत में। सो ऑप्शन सी, गंगा नदी तंत्र इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 160 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? ठीक है, ऑप्शन है कोसी, सोन, वेनगंगा या रामगंगा। जो गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। कोसी, सोन और रामगंगा ये तो गंगा नदी की सहायक नदियां हैं, लेकिन वेनगंगा जो है ये गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है। बट ये सहायक नदी तो है, किसकी है? गोदावरी की। ठीक है, ये गोदावरी की सहायक नदी है वेनगंगा। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 161। पुनपुन, सोन, फल्गु और सकरी नदियों का पश्चिम से पूरब दिशा में सही क्रम क्या है? पश्चिम से पूरब दिशा की ओर। ऑप्शन है पुनपुन, सोन, फल्गु, सकरी। सोन, पुनपुन, फल्गु, सकरी। सोन, पुनपुन, सकरी, फल्गु। सकरी, फल्गु, पुनपुन, सोन। सो नदियों का पश्चिम से पूरब की ओर सही क्रम, आप बिल्कुल क्वेश्चन को नोट करिए आंसर के साथ। सोन, पुनपुन, फल्गु, सकरी, ऑप्शन बी ये पश्चिम से पूरब की ओर का सही क्रम है। ठीक है, सो इसके लिए आपको जरूरी है कि आप जो भारत का मानचित्र है उसको आप अच्छे से पढ़िए, समझिए। वहां पर आपको सारी नदियां का उद्गम स्थल कहां से कहां जा रही है, किस दिशा से किस दिशा की ओर कौन सी नदियां हैं, वो सब आपको वहां पर समझ में आएगा। सो मानचित्र को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। 162 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? सोन, पुनपुन, सकरी, बालन। उपयुक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक।
63rd बीपीएससी प्री 2017-18 में रिपीट हुआ यह क्वेश्चन। कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? यह है पुनपुन नदी। ठीक है, पुनपुन नदी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 163, निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहां मिलकर गंगा नदी बनाते हैं? हरिद्वार, ऋषिकेश, रुद्रप्रयाग या देवप्रयाग? उपरोक्त में से कोई नहीं, शायद से अधिक। अलकनंदा और भागीरथी कहां मिलकर गंगा नदी बनाते हैं? शायद देवप्रयाग में मिलते हैं। देवप्रयाग, ऑप्शन डी इज करेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 164, तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? बागमती, घाघरा, गंडक, कमला? उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? तो यहां पर देखिए, जो तेल नदी है वो महानदी की सहायक नदी है, और यहां पर कहीं पे महानदी नहीं दिया हुआ है, सो हम चलेंगे उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई इज करेक्ट। ठीक है, यहां पर आंसर नहीं दिया हुआ है, बट आप आंसर नोट कर लीजिए, तेल नदी महानदी की सहायक नदी है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 165, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा गोदावरी, महानदी कृष्णा तथा कावेरी, लूनी, नर्मदा तथा ताप्ती, दोनों ए और बी? जल्दी से आंसर की। 2015 में क्वेश्चन रिपीट हुआ है फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताएंगे कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। सो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां गंगा, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी, साथ में महानदी कृष्णा तथा कावेरी, ये दोनों ही हैं। सो ऑप्शन ए और बी दोनों सही हैं, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 166 नंबर, और लास्ट क्वेश्चन, नो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र या महानदी? क्वेश्चन को नोट करेंगे, भारत में यरलुंग जंगबो नदी, इसको जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से, ऑप्शन सी इज करेक्ट। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन 167 नंबर क्वेश्चन, हिमालय काट कर एवं बह कर आने वाली नदियां हैं सतलज, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा, सतलज, ब्रह्मपुत्र, यमुना? कौन सी नदियां हिमालय को काट कर और बहकर आती हैं? यह है ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो चलिए फ्रेंड्स, सेशन को हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। आप मुझे बताएंगे सेशन आपको कैसा लगा, एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप लोग पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए।